जिस गुण को हम स्वीकार कर लेंगे ये मेरा गुण है या ये मेरा संस्कार है, वो तेजी से हमारे जीवन में आने लगेगा। मैं बहुत संक्षेप में उदाहरण दे रहा हूं। मैं आत्मा शांत हूं, स्वीकार कराना है अपने को, शांत हूं मैं। क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मैं शांत हूं, क्योंकि ये मेरा मूल संस्कार है। इसलिए मेरी शांति को कोई नष्ट नहीं कर सकता। चिंतन, जितना इसमें सुंदर चिंतन होगा, स्वीकार करेंगे, शांति जीवन में समाती जाएगी और हमारी शक्ति बनती जाएगी। हमारा एक बहुत सुंदर गुण है, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। इसको सरल शब्द इस तरह दे दें, मैं आत्मा बहुत सुखी हूं। बाबा को पाकर मैं बहुत सुखी हो गई। दुख मुझे टच नहीं कर सकता। मैं आत्मा प्रेम से भरपूर हूं। संसार की हर आत्मा के लिए मेरे चित्त में आत्मिक प्रेम समाया हुआ है। घृणा वैर भाव इसका कोई स्थान नहीं। चिंतन है ये। सभी इस पे काम करेंगे तो पुरुषार्थ ईजी हो जाएगा, संस्कार बदलने ईजी हो जाएंगे, महान गुण जीवन में समाते जाएंगे। मैं आत्मा परम पवित्र हूं। जिनको प्योरिटी कठिन लगती है, स्वीकार कराया करें रोज अपने को, प्योरिटी मेरी मूल नेचर है। स्वीकार कराया करें हम देवता थे संपूर्ण निर्विकारी। मेरी प्योरिटी कलयुग की अपवित्रता से भारी है। अपवित्रता का प्रभाव मुझ पर नहीं, मेरी प्योरिटी का प्रभाव अपवित्रता पर पड़ता है, उसको नष्ट करता है। चिंतन, जितना सुंदर चिंतन होगा, धारणाएं उतनी ही सहज होंगी। हमारा बहुत सुंदर, हमारी क्वालिटी है, विशेषता है, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूं। स्वीकार करें, कहने तक न रह जाए। बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर अपनी शक्तियां मुझे दे दी हैं, स्वीकार कर लें। मुझे डर लगता है, छोटी छोटी बातों में मुझे परेशानी होती है, कोई कुछ बोल दे तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। छोटी छोटी बातें मुझे चिंता की अग्नि में जलाने लगती हैं। ये शक्तिशाली आत्मा के चिन्ह नहीं है। शक्तिशाली आत्मा माना चैलेंज करने वाले। मुझसे मेरी शांति को कोई छीन नहीं सकता। मुझसे मेरी खुशी कोई ले नहीं सकता। चिंताएं परेशानियां ये तो कब की दूर हो गई। ज्ञान का प्रयोग करते हुए अपने को इन सब से मुक्त करना है। मैंने आपको पहला संकल्प दिया था, फिर से सुन लें। वो मनुष्य जो अपने चित्त को शांत कर ले, वही सच्चा ज्ञानी है, बुद्धिमान है। अशांति लाता है क्रोध, जीवन को अशांत करता है मनुष्य का अहम, तेरा और मेरा। सच्चे ज्ञानी इनसे मुक्त होते चलते हैं। तो हम सभी ऐसे आत्मिक स्वरूप का अभ्यास किया करें। एक बार भी, कभी भी इस तरह आत्मिक चिंतन हो जाए तो स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा।
जरूरी नहीं वो सवेरे 4 बजे हो, वो 6 बजे तक भी हो सकता है, वो इवनिंग में भी हो सकता है। तो एक बार बहुत डीप चिंतन करेंगे। अभी ट्रैफिक कंट्रोल भी बजेगा और हम यही अभ्यास शुरू करते हैं। देखें अपने स्वरूप को बिल्कुल क्लियर। मैं चमकती आत्मा, मोस्ट पावरफुल, बहुत शक्तिशाली हूं। बाबा की किरणों के नीचे आ जाएं। प्यारा योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। आत्मा सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। एक बहुत अच्छा अभ्यास मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। मेडिकल डॉक्टर से थोड़ी अच्छी चर्चा करने के बाद हमने ये बहुत अच्छी विधि निकाली, इस पर विचार किया। मैं 1-2 लाइन में ही बता रहा हूं, डिटेल की जरूरत नहीं। स्वस्थ होने के लिए रोग हमें घेरे नहीं। हम सब जानते हैं मन का
स्थिति पर, शरीर की स्थिति पर गहरा प्रभाव है। मन अगर बहुत खुश है तो अनेक बीमारियां चली जाएंगी। इस पर मेडिकली हमने किसी बड़े डॉक्टर से बहुत अच्छी चर्चा की कि जब मनुष्य बहुत खुश रहता है, हंसने की बात नहीं, बहुत खुश, तो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, सेल्स हैं, वो कैसे एक्टिव हो जाते हैं, शरीर के सभी रोगों को समाप्त कर देते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म गति है। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो ये है, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये अभ्यास करके मुझसे शक्तियों की लाल किरणें ब्रेन में फैल रही, पूरे शरीर में फैल गई। आंख बंद करके भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, और संकल्प करें जो सेल मर चुके हैं वो फिर से जीवित हों। बहुत सुंदर अनुभूति होंगी। अगर एक एक मिनट भी किया जाए सवेरे शाम तो अनेक बीमारियों से हम बचे रहेंगे। सभी इसका फायदा उठाएंगे। प्रभु मिलन का सुख पाने के लिए हमें अपने फरिश्ते स्वरूप को बढ़ाना है। फरिश्ते के लिए बहुत पहले बाबा ने 2 सुंदर बातें कही थी, वो आपके समक्ष हैं। फरिश्ता माना डबल लाइट, डबल लाइट का डबल अर्थ। पहला अर्थ, मैं आत्मा लाइट। हम जानते हैं आत्मा सूक्ष्म प्रकाश में है। मैं आत्मा लाइट और मन भी लाइट, हल्का। ये कला हमें सीखते चलनी है कि मन को हमें बहुत हल्का रखना है। समस्याएं तो बहुत हैं संसार में, परिवारों में, काम धंधों में, क्योंकि मनुष्य के अंदर सभी विकार बढ़े हुए हैं। और एक विशेष बात ये भी है, सभी जो दूसरों को ज्ञान देते हैं इस बात को ध्यान से सुनेंगे। कलयुग के अंत में इस समय आकर हमारा मन और ब्रेन, मन और मस्तिष्क दोनों बहुत कमजोर हो गए हैं। दबाव ज्यादा है, इसलिए मानसिक रोग बढ़ते जाते हैं। हमें अपने ब्रेन को भी पावरफुल करना है और मन को पावरफुल करने के लिए तो हमारा योग मन मना भव है ही, उस पर भी ध्यान देना है। क्योंकि आने वाला समय कई चैलेंजेस लेकर हमारे पास आ रहा है। सुंदर समय भी बहुत होगा ब्राह्मणों के लिए। बाबा ने बोल दिया अभी अभी, बहुत मजा कराएंगे बाबा तुम्हें। शुरू में जितने साक्षात्कार कराए उससे बहुत ज्यादा कराएंगे। ये उनका होगा जिन्होंने अपनी स्थिति को बहुत सुंदर बना के रखा है। बाकी संसार बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, तो एक विकराल रूप भी यहां दिखाई देगा। हमें बहुत लाइट रहना है। जो कुछ होगा उसे स्वीकार करके अपनी स्थिति को स्ट्रांग रखना है। ये बाबा की बात मैं तो खुद भी बहुत याद रखता हूं और सबको याद दिलाता हूं। कुछ भी हो जाए स्थिति को बिगड़ने नहीं देना है। स्थिति अच्छी तो परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। ये भगवान वाच है। ये बहुत सूक्ष्म गति है इस संसार की। स्थिति बिगड़ते ही परिस्थितियां बिगड़ने लगेंगी। तो हमें बहुत हल्के रहना है। आज बाबा के सामने भी आप सभी अपने को बहुत हल्का कर दें।
कोई बोझ मन पर हो, बाबा को अर्पित। आज का दिन कोई ये ना सोचे कि बाबा आते नहीं। ये तो सत्य है कि स्थूल में तो वो नहीं आते, हम कोई काल्पनिक दुनिया में तो नहीं जी सकते, पर यह भी सत्य है कि आज के दिन उनकी उपस्थिति यहां पर रहती ही है। इस सत्य को कभी नकारा नहीं जा सकता कि जो बाबा डेट पास करता है अपने मिलन की, उस दिन बाबा की स्पिरिचुअल एनर्जी, परमात्मा एनर्जी यहां चारों ओर फैली रहती है। आप सब भी उसका सुख लेने आए हैं और बहुतों ने लिया ही होगा, सबने लिया होगा, आज और ले लेंगे। हम सबको भी ये महसूस होता है कि बाबा के दिन सवेरे से ही उसकी किरणें हमारे ऊपर पड़ने लगती हैं। सुख भरी फीलिंग, उसकी बहुत मदद अनुभव होती है। तो बाबा की मदद लेकर अपने को बहुत हल्का करते चलें, हल्का रहना सीख लें। ये बात अंडरलाइन कर लें, संगम युग पर बाबा अपने बच्चों को बहुत मदद कर रहा है। भूलना नहीं कभी। हमारे बुलाते ही आ जाता है मदद करने, हमें शक्तियां देने, हमें कहीं बचाने, सुरक्षित करने, तुरंत आ जाता है। इसका फायदा उठाएंगे। एक संकल्प में गहरे चिंतन का आप सबको दे रहा हूं, सभी चिंतन करेंगे। क्या हम संगम युग पर वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? जो भी बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना चाहते हैं, इस एक चिंतन को अपने अंदर ले आए। क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, या ट्रैक बदल गया है? हमारी लाइन बदल तो नहीं दी कहीं हमने, बस वही करना है जो केवल अब ही किया जा सकता है, जो अब के बाद कभी नहीं किया जाएगा। तो मैं आत्मा लाइट, शरीर भी लाइट का दूसरा अर्थ है डबल लाइट का। मैं आत्मा लाइट और शरीर भी लाइट का। मुझे याद है अब से 50 साल पहले बाबा ने ये बात सिखाई थी, बहुत काम आई। इसका बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। अब चलें हम फरिश्ता बनकर एक बार बाबा के पास उनको प्यार भरा निमंत्रण देने। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। चमकती मणि प्रकाश के शरीर में, मेरे चारों ओर बहुत शक्तिशाली आभा मंडल। मैं फरिश्ता उड़कर पहुंचा सूक्ष्म लोक। अपने को आकाश के ऊपर देखें,
मैं सूक्ष्म लोक में हूं। ये फरिश्तों की दुनिया। सामने देखें, बाप दादा अपने तेजस्वी प्रभामंडल में विराजमान हैं। अंग अंग से बहुत तेजार है। और दृष्टि लेकर मैं फरिश्ता वापिस। ओम शांति। प्रभु मिलन के सुख के लिए सभी को अपनी प्योरिटी बहुत अच्छी बनानी है। बहुत भाई बहनें पवित्रता को दृढ़ता से अपना ही चुके हैं, लेकिन जिनको अपनी पवित्रता के बल से संसार को मदद करनी है, दुखियों के दुख हरने हैं, वो ध्यान दें, किसी भी तरह का व्यर्थ संकल्प रखना माना पवित्रता के तेज को कम करना। इसलिए बहुतों के जीवन में ऐसा हो गया है। ब्रह्मचर्य तो बहुत अच्छा है, परंतु चेहरे पर तेज नहीं है। कुछ चिंताएं सता रही हैं, कुछ जिम्मेदारियों का बोझ भारी किए हुए है, कोई ईर्षा द्वेष नफरत मन को विचलित कर रही हैं, प्योरिटी की शक्ति से नष्ट होती जाती है। जो अपने को बहुत पवित्र बनाना चाहते हैं वो ध्यान दें, बाबा ने तो बहुत गहरी परिभाषा दी है, वो मैं रिपीट कर देता हूं। बाबा के शब्द, संपूर्ण पवित्रता अर्थात केवल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त नहीं, परंतु साधारण संकल्पों से भी ऊपर। विचार कर लें इस डेफिनेशन पर। साधारण संकल्प कामकाज के, परिवार में रहते हैं परिवार के, कुछ तो चलेगा, लेकिन उन साधारण संकल्पों से स्थिति साधारण न बन जाए। इसलिए श्रेष्ठ स्वमान के संकल्प संपूर्ण पवित्रता का तेज चेहरे पर ले आते हैं। सब जानते हैं बाबा हमें पावन बनाने आया है। जिनकी प्योरिटी अभी बहुत मजबूत नहीं है वो बाबा से मदद प्राप्त कर लें। हमें पावन बनना है, उसे बनाना है। कितना सुंदर समन्वय है। बस हम सच्चे मन से बनना चाहते हो, बनाने वाला तो तैयार बैठा है। हमें बल देगा, प्रेरणाएं देगा, हमारी दुविधाओं को नष्ट करेगा। तो प्योरिटी की सच्चे मन से फिर से सभी अच्छी प्रतिज्ञा करेंगे। आज बाबा को संकल्प देंगे, हम अपनी प्योरिटी के लेवल को और आगे बढ़ाएंगे। दैहिक दृष्टि से ऊपर उठकर आत्मिक दृष्टि की ओर चलेंगे। और बहुत अच्छा अभ्यास मैं सभी भाई बहनों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। छोटा सा है, जैसे हम स्वयं को स्वमान में रखना चाहते हैं, अभ्यास करते हैं।
दूसरों को भी स्वमान की नजर से देखा करें। आपके संगठन में अलौकिक वाइब्रेशंस फैल जाएंगे। आप 4 लोग भी रहते हैं एक जगह, अगर बहनें हैं, एक दूसरे को इस नजर से देखें, ये इष्ट देवी हैं, ये महान आत्माएं हैं, पुण्य आत्माओं का संगठन हुआ है। आप अपने परिवार में भी, चाहे उनमें से सभी ज्ञान में चलते हो या ना चलते हो, मेरे घर में सभी ये पुण्य आत्माएं हैं। हमारे घर में महान आत्माओं का, देवकुल की आत्माओं का मिलन हुआ है। ये हमारे कुल के दीपक हैं सभी। ऐसे स्वमान की दृष्टि दूसरों के लिए सभी को रखनी है।